नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, यूँ तो हम वर्ष 2023 और 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी दहेज जैसी कुरीतियाँ हमारे समाज में किस प्रकार से लोगों को परेशान कर रही है, उसका एक घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा। बागेश्वर से एक ऐसी हैरान करने वाली घटना आई है जिसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार शादी के ठीक एक दिन पहले दहेज की मांग पूरी न होने की आशंका में दूल्हे ने शादी ही कैंसिल कर दी और अब दुल्हन के परिवार वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी घटना का एक सामाजिक विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार हमारा समाज किस दिशा में चल रहा है। लेकिन पहले आपको लड़की के परिजनों और लड़की का एक बयान सुनाते हैं। जो मेरे होने वाले देवर ननद है, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि जो लड़का है वो मान नहीं रहा है, वो मना कर रहा है, तो तेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो मना कर दे शादी के लिए और दोनों परिवारों को बीच में मत लेके आना। जो है लड़का और लड़की का है और मैंने लॉयर से बात कर ली है, तो उसमें तो परिवार का कुछ नहीं है, बस लॉयर से बात होगी। अगर केस वेस हम नहीं करेंगे तुम पर तो मना कर दे, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे चाहती हूँ कि मतलब कानून अपनी कार्रवाई कर। और शादी तय करने के बाद उन लोगों ने हमको जो है हल्द्वानी बुलाया शादी के लिए। हमने कहा हम हल्द्वानी नहीं जा सकते हैं, तो हमने चितई तय की शादी, वहाँ होटल भी बुक कर दिया गया। तो उन्होंने 7 नवंबर को शादी की डेट दे दी, फिर वो डेट भी उन्होंने कैंसिल कर दी। फिर वो ऐसे 27 फिर वो डेट दे दी। उसके बाद उन लोगों ने फिर ऐसे दहेज की मांग करने लगे। वो हमसे तो नहीं कहा, लड़की से कहने लगे गाड़ी भी दोगे, जेवर भी दोगे, इतना माल टाल दोगे, ऐसे कहते रहे। हमने सोचा ये मजाक कर रहे होंगे। फिर उन लोगों ने दूसरी डेट ये दी, ये डेट में हमारी तारीख नहीं हो सकती है। फिर जैसे 3-4 तारीख दे दी। फिर 1 तारीख को लड़की को बताया उन्होंने कि हमारा लड़का तो ख़राब है, तेरे को मारेगा ज़बरदस्ती। तो दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार से थी कि 4 तारीख को हल्द्वानी से एक बारात बागेश्वर आने वाली थी और दूल्हे के परिजनों ने 1 महीने पहले से ही दहेज में कार, जेवरात और कैश की मांग की थी। जब लड़की के परिजनों को ये बात पता चली तो उन्होंने इसे पूरा करने में असमर्थता जता दी और रिजल्ट ये हुआ कि कहीं ना कहीं लड़के वालों ने शादी की बारात लाने को कहीं ना कहीं मना कर दिया और अब मामला पुलिस की दहलीज पर है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस इस मामले में काउंसलिंग की बात कर रही है और लड़के वालों का भी इस मामले में पक्ष हमने पता करने की कोशिश की। हालांकि कोई स्पष्ट रूप से तो संवाद उनसे स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन कुछ जो हमारे सूत्र हैं वहाँ से पता चला कि कहीं ना कहीं दहेज का मामला होने से लड़के वालों ने इनकार किया है। लेकिन यहाँ पर आज दो समस्याएं मूल रूप से निकल के आती हैं। पहला, समाज में दहेज की समस्या। क्या कोई माँ बाप जो अपने 21, 22, 25 साल की बेटी को पाल पोस के बड़ा करके आपको आपके परिवार में दे रहे हैं, क्या उसे एक बहुत बड़ा दहेज स्वयंभू नहीं समझा जाना चाहिए? अपने आप में उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? अगर इसके बाद भी कोई दहेज लोभी लोग समाज में दहेज मांगने की ये कुप्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये अपने आप में एक घृणित कार्य निश्चित तौर पर माना जा सकता है और दहेज जो है निरोध एक्ट 1961 में ही बन चुका है, तो उसमें कुछ और संशोधन किए जाने चाहिए, क्योंकि वो तो शादी के बाद के प्रावधानों पर अधिकांशतः अप्लाई होते नजर आते हैं। वहीं दूसरा एक सवाल कहीं ना कहीं महिला पक्ष की ओर से भी पूछा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, दहेज को जहां हम बुरा कह रहे हैं, वहां पर समाज में कई लोगों की पीड़ा ये भी होती है कि आजकल लड़की वालों की भी डिमांड होती है कि लड़का केवल सरकारी नौकरी में होना चाहिए, उनके पास हल्द्वानी में मकान होना चाहिए, इतनी इतनी ज़मीन होनी चाहिए। तो जहाँ पर अगर लड़की वालों की तरफ से ये डिमांड जाती है कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा हो जाए, हल्द्वानी में मकान हो जाए, या गढ़वाल वाले कहते हैं देहरादून में मकान हो जाए, हल्द्वानी वाले कहते हैं दिल्ली में मकान हो जाए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जहां आप किसी पोस्ट से शादी करोगे, उसकी प्रॉपर्टी से शादी करोगे, तो सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशन से निश्चित तौर पर वो फिर रखेगा ही। तो कहीं ना कहीं शादी एक दो तरफा सहयोग का रिश्ता है। ये कहना चाहिए कि भाई मिलजुल करके हम अपने लिए जो खरीदना होगा खरीद लेंगे, मियाँ बीवी दोनों नौकरी करेंगे, ये भावना से
आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, ना ही किसी को दहेज मांगना चाहिए और ना ही लड़की पक्ष को जो है या लड़कियों को सरकारी नौकरी और हल्द्वानी में मकान की ज़रूरत होनी चाहिए। ये दो बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति।